मैं ये चाहता हूँ कि बिहारी लाल अंबर से कुछ देर कहकों में आप डूबने का शऊर सीखिए। उनकी मज़ाहिया और तंजिया शायरी, उनका अपना निराला अंदाज आपको कहकों में डुबो देगा। आप बिहारी लाल अंबर से माइक पर मुलाकात कीजिए। आ रही हैं, आ रही हैं। अरे नहीं, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मित्रों, बहुत ही मोहब्बतों से सुन रहे हैं। ये 1 मिनट का वक्त चाहेगी। आपकी बड़ी दुआएं हैं और ये घोषी का मुशायरा बहुत ही कामयाब मुशायरा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ तालियां कम बज रही हैं, सुना ज्यादा जा रहा है। यहाँ तालियां कम बजती हैं, वहाँ कान से अधिक सुना जाता है, क्योंकि फूल पातों से नहीं रंग से चुना जाता है, भोर हाथों से नहीं तन से बुना जाता है, और प्राण की पीर पुकारों से जगाने वालों गीत कानों से नहीं मन से सुना जाता है। आपने बड़े प्यार से सुना। हमारे एक मित्र ने कहा हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा वो क्यों? बोले हम अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करेंगे। हमने कहा लायक हो के का कर ब्या, नालायक हो के का कर ब्या, जब लूटे खसोट ना कर ब्या तो विधायक हो के का कर ब्या। तो कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, हालात तो ऐसे भी हो गए, उनके सपने धरे के धरे रह गए, प्रश्न जो थे बड़े वो बड़े रह गए। और योगी जी को मोदी ने सीएम चुना, केशव मौर्य खड़े के खड़े रह गए। हालात तो ऐसे भी हो गए, एंटी रोमियो लागू है। यहाँ तमाम मेरे दाहिने बाएं एंटी रोमियो के सताए हुए लोग बैठे हैं। अब योगी जी की शादी नहीं हुई, उन्होंने प्रेम भी नहीं किया, इसलिए प्रेम करना बंद। अब योगी जी मुर्गा और बकरा नहीं खाते, इसलिए मीट की दुकानें बंद। योगी जी तख्ता पे सोएंगे, इसलिए मंत्री बिल्कुल एकदम तख्ता पे सोएंगे। योगी जी लुंगी पहनते हैं, अब सारे मंत्री और विधायक लुंगी पहन के घूमेंगे। योगी जी का बड़ा है कि एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की भी आत्मा रोती होगी, दो दिलों को अलग करके योगी जी आपकी जिंदगी कैसे सोती होगी। आपने तो कभी मोहब्बत ही नहीं किया, आपको क्या पता कि ये कैसे होती होगी। और हालांकि बहुत ही अच्छा माहौल आपने दे रखा है, बड़ी स्थितियां हो गई है कि दौड़ी दौड़ी पहुंचे हलवैया दुकलिया। दिलकश के बाद हमारा पेचकश थोड़ा कस रहे हैं। अरे दौड़ी दौड़ी पहुंची हलवैया दुकलिया, और रबड़ी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया। घुघटा के अड़वा से छल गए रे सोलवा की नथुनिया। देखिए कितना लोग फोटो खींच रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे सूखे खेत को लोग भरपूर सींच रहे हैं। बहुत बढ़िया, खींच लीजिए। ऐसी खिंचाई आपके मोहब्बत की सिंचाई से कम नहीं है। मंच बहुत ऊंचा है, लेकिन ये आपके मोहब्बतों का कूचा है। क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी में, राहत भाई आप बैठे हैं, मैं जैसा दुआएं करता हूं, ऐसे हालात में भी राहत भाई स्टेज पर हैं, उन्हें बहुत ही दुआएं देता हूं। राहत भाई को हम नीचे बैठ के जब सुना करते थे, जब अनवर साहब अपनी निजामत का झंडा लहराते थे, तब हम लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ सुनते थे। आज आप हमको सुन रहे हैं, ये राहत भाई जैसे बड़े शायरों की कद्र है। हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अनवर साहब, मेरे प्रिय मित्र मनोज सिंह, मेरे प्रिय मित्र जियाउद्दीन जैसे शख्सियत बैठे हैं। अतुल अंजान साहब को भाई ढेर सारी दुआएं देता हूं। और कहते हैं कि ये स्वर्गीय जय बहादुर सिंह की धरती है, और उन्होंने जो कुछ बोया है हम बच्चे अब काट रहे हैं। हम बच्चे अब काट रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे,
फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। तो कैसे हिंदू को लड़ाएगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। इसलिए ऐसे हालात बन गए हैं दोस्तों। अब कहते हैं तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, और गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, तो हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। और यही नहीं कहा, हालात और भी अच्छे होने चाहते हैं। कुछ बातें और भी आपके बीच में कहना चाहते हैं कि दो दिल हुए प्यार में मजबूर क्या करें, घर में उठे दीवार तो मजदूर क्या करे। जब करीनवा खुद सैफ के चक्कर में पड़ गई तो अब पैदा हो गवा है तो तैमूर का करे। और हम दुबला पतला ई बदन लेके खड़े हैं, अब ये हमें ससुर सेब और अंगूर क्या करे। अब हमार चेहरा खुद नहीं मिलता है आपसे, तो बताओ हमारे सामने लंगूर क्या करे। ये तो बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं, कुछ नई नई बातें भी सुनाता चलूंगा, क्योंकि बहुत ही आपकी दुआएं हैं। अभी विधायक जी बैठे थे, वो चले गए। हालांकि एक दिन सबको जाना है, लोग सबसे पहले चले जा रहे हैं। और बहिर की, और नहीं तो हम उनको ये सुनाते, असना से मधुबन तक ये सड़क जो खराब है, असना से मधुबन तक ये सड़क जो खराब है, और गड्ढा बेहिसाब है। तो विधायक जी कहें वो आजू भी है और ये कल भी रहेगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब आंचल है नहीं, अब कह रहे हैं आंचल छोड़ दो। आंचल तो नहीं है, इसलिए कहा अपने पीढ़ियों के अपने सभी समस्याओं के हल कहां से पाएगी, अपने सभी समस्याओं के हल कहां से पाएगी, अपने लिए खुशियों के पल कहां से लाएगी। आने वाली पीढ़ियां आंचल को तरस जाएंगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माताएं आंचल कहां से लाएंगी। इसलिए कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है मगर अच्छा नहीं लगता, नहीं है ओढ़नी सर पर तो सर अच्छा नहीं लगता। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराती बीबी हो घर में, बिना माँ के मगर कोई भी घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको ढेर सारी दुआएं देता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दुआएं देता हूँ। और कहते हैं मेरे मित्रों, कहते रख दो मेरा जनाजा, मुझ में जान आ गई है, जाओ 2 बोतल दारू ले आओ, दुकान आ गई है। न तुम छत पर आती न मैं तेरा दीवाना होता, न तुम अद्धा उठा के मारती मैं आग से काना होता। जब उनकी गली से मेरा जनाजा निकला, मेरे ऊपर फेंकने के लिए एक झुआ फूल ताजा निकला। जो मेरे मरने से खुश थी उनके हाथों में बाजा निकला, पर वही नहीं निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। जब रास्ते में उसका घर आया, मेरे दोस्त सीटी बजाने लगे, मेरा जनाजा उसी के दरवाजे पर रख के बस ससुरे उसी को पटाने लगे। बोले पहले ये कर लो फिर वो कर लो। हम कहे मर गया हूं सालों, चाहे जो कर लो। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ, लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ। ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ। हमका तुमसे प्यार हुआ है, हुआ हुआ, हे हुआ हुआ। एक गाना आया, इस गाने को शादी में जरूर गाते हैं, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। हमारे पिता ने कहा बिहारी लाल बेटा, ये शादी विवाह में इस वीर रस के गाने का क्या काम। हमने कहा दूल्हा पहली बार मंडप की तरफ जाता है, उसके पैर डगमगा न जाए इसलिए उसको बहादुरी भरे गीत सुनाए जाते हैं। और इस गीत को मैंने ऑब्जर्वेशन किया, अब तो डीजे गाने लगा। पहले एक गीत जब गायक गाता था, गाते गाते गीत के अंत में जब जाता था, दूर से सुनने में ऐसे लगता था जैसे गायक रो रहा है। अब मेरी तरफ से हो रहा है, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का। इस देश में यारो यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना आय माय आय पप्पा, आय माय आय पप्पा। ये कोई गाना नहीं है, ये कोई कविता भी नहीं है। और गाने तो ऐसे ऐसे आए जिसका हमने पोस्टमार्टम किया।
एक गाना आया था, आंखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी, लड़की है छत पे खड़ी, हमसे है 10 साल बड़ी। एक गाना आया था, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूं मैं, तो चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, थक जाते हो, ये प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ, बाबा रामदेव के आश्रम जाओ, फिर हमारे घर आओ। गाने कई आए, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। गाने कई आए, एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो ये गाना और हिट होता, लेकिन पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, नहीं तो हम ही से गवाते। और गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। इस गाने को अगर हम गाते तो इसके बोल यूं लिखे होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते, एक दगदग दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते, पिताजी जो गलती से छूटे छूटे ईमान भस्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर प्यार से तेरी बाहों में आऊं जहर दे के मुझको सुला तो न दोगे, अगर प्यार से तेरी बाहों में आऊं जहर दे के मुझको सुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अश्कों से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हालात तो बहुत ही अच्छे हो गए। मैं बंबई गया, जैसे ही CST स्टेशन पर उतरा, भाई जियाउद्दीन भी मेरे साथ थे। जैसे ही उतरा तैसे ही एक लड़की हमको देख के कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? मैंने कहा जो अपनी पत्नी से प्रेम करे उसको राम कहते हैं, जो कई औरतों से प्रेम करे उसको आसाराम कहते हैं। तो हालात तो ऐसे भी हो गए थे दोस्तों। अब बड़ी दुआएं देता हूं। मैंने कहा मैं बाल अब कटवा लूंगा। मैंने बाल कटवाने के लिए एक सैलून में गया। मैंने कहा सैलून वाले मेरे बाल काट दो। उसने कहा 200 रुपए लगेंगे। हमने कहा हमारे पूर्वांचल मऊ, घोसी, आजमगढ़ में तो 15-20 रुपए में काट देते हैं। इतने में एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ा हुआ है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो, पूरा गर्दनें उड़ाएंगे। हमको पाकिस्तान से खतरा नहीं है, 3,000 किलोमीटर पर पाकिस्तान, हमको उससे खतरा हो गया। खतरा तो यही एकदम नजदीक है। भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पंचायत से खतरा। तब अकबर भाई कहे चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए ईरान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं है लेटे हैं खलिहान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद। और बहुत प्यार से सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। इसे धीरे धीरे सुनते रहिए, बहुत कम समय रहूंगा क्योंकि फहरिस्त तो वाकई में बहुत लंबी है। ऐसे तो लंबी है, हमारी जुल्फें भी लंबी हैं। अनवर साहब ने कहा अंबर बेटा तुम्हारी जुल्फें बड़ी काली काली हैं, क्या इसमें सफेद नहीं है कोई? हमने कहा अनवर साहब मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का? मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। अब जैसे ही घोसी मऊ जंक्शन पे उतरे 10-12 हिजड़े पकड़ लिए, बोले हाय हाय तुम कहाँ बिछड़ गए थे, तुम तो अपने हो। हमने कहा नहीं नहीं तुम सब मेरे लिए सपने हो। ये कौन कहा अपने हो? बोले जांच होगी।
1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। अब मैं बैठा, मेरे दोस्त मैकस आजमी साहब बैठे हैं। मैकस आजमी साहब सफर कर रहे हैं मेरे साथ। अब मैं टिकट नहीं लिया हूं, ये भी नहीं लिए हैं, बंबई जा रहे हैं। अब टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा मैं एकदम क्लियर मैन हूं, मेरा लगता नहीं, न मैं इधर का हूं न उधर का हूं, समझिए आपके घर का। बोले अच्छा तुम वो हो क्या? हमने कहा अच्छा अच्छा आप पहले थे क्या जो जान गए। इतने में 2 स्टेशन बाद आपकी सही सही 10-12 हिजड़े चढ़ गए। अब सबसे जबरन मांग रहे हैं। अब मेरे पास आए, एक हिजड़ा बोला निकालो निकालो निकालो। मैंने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो बगल में मैकस भाई बैठे थे, बोले हमारा क्या होगा अंबर भाई? हम कहे बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा, अभी तो परेशानी है बच्चों भाई, हिजड़ा बनना इतना आसान तो है नहीं। वो तो मेरे माँ बाप ने तपस्या किया तो ये समस्या घर में आई, नहीं तो ये भी नहीं हो पाते। तो सपने में मेरे कल आया मेरा साला जी, मैं उसकी बहन को पहनाया बरमाला जी। हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, अब भूल गई जो तुमने मुझसे किया था कोई वादा। अब पुलिस को लेकर मेरे पीछे आया तेरा दादा, और जमुना तट पे बैल की तरह दिन भर था मैं ना था। माई जसोदा के चक्कर में आ गई इश्क में बाधा। अब बंसी के सरकंद बाबू उसके कंधे पे बंसी रख हमने स्वर को साधा, उसके कंधे पे बंसी रख अपने स्वर को साधा। अरे रे मेरी जान है राधा, खेत लिख दे तो कया था, दूर कर दे मेरी बाधा। हे राधा राधा राधे रानी, दूर करो मेरी परेशानी, मैं हूँ राजा हिंदुस्तान। और बहुत ही एक बार मन जितना ऊंचा बन गया है, मुझे ये कहना है आगे से मंच बनाया जाए, तुम मेरी लंबाई जितनी है इतना कम से कम नीचे हो, इससे जो सामाइन है इनसे निगाहों से सामने होने पे बहुत बढ़िया से सुनाने में और जुड़ने में थोड़ा अच्छा रहता है। मंच काफी ऊंचाई, इतना बांस नीचे ढकेल दिया गया है, अगर एक को बांस सरक गया हम और राहत इंदौरी तो पहले ऐसे निकल जाएंगे। हमने राहत साहब को सलाम किया, हमने कहा राहत साहब सलाम वालेकुम। बोले बेटा तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमने कहा तो राहत साहब आपकी कितनी है? बोले बस बेटा ही 70 साल। हमने कहा हमारी है 43 साल। अगर आपकी उम्र हम अपने में जोड़ देंगे और मुझे ठीक से आपकी उम्र लग गई और अपने में जोड़ देंगे, आपसे पहले तो ये दुनिया हम ही छोड़ देंगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों से थोड़ा फासला भी बनाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, और जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं। नहीं बेकार होती है कोई भी चीज दुनिया में, हो कोई गड्ढा भरना तो ये कूड़े काम आते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत प्यार मिला। मैंने एक लड़की से कहा अगर तुम्हारा दिल पतंग का होता तो मैं अपने इश्क की डोरी से बांधकर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग भी कटा देता। लड़की ने कहा इसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो इसको संभाल के रखो, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। हमारे बीच में भाई फैज भाई आए हैं कोपागंज से, मुबीन भाई हैं, अरशद भाई हैं, तालिब भाई हैं, और हमारे अरशद भाई हैं, मैं उनको बहुत जेके मुशारा के जावेद भाई हैं, खुर्शीद भाई हमारे दोस्त बैठे हैं। मैं भाई बन्ने भाई को, सन्नू भाई को, अब्दुल फहीम लाडले हमारे क्लास फेलो बैठे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरे साथ चुनाव लड़े, उनके भाई फखरे आलम भाई बैठे हैं, प्रेम शंकर गुप्ता जी बैठे हैं, चंदू भाई, इकबाल भाई, सबके लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ अच्छा सुना के जाने का मन बन गया है। और ये अंबर भाई को हल्के में न लीजिए, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल टीवी में प्रचार आता है, ऐसा प्रचार करते हैं, हीरोइनें बाल झाड़ के आती हैं, हीरो मूछा बना के आता है, ऐसा प्रचार कर देंगे कि आप इतने प्रभावित हो जाएंगे कि ऐसा मन करेगा कि पैसा न हो तो पड़ोस से उधार मांग के इसको खरीद लें, इसके प्रोडक्ट को। और प्रचार आता है सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं? पैसा कहाँ है? एक प्रचार आता है तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकान डी जैसा,
हमने कहा आम आदमी कहाँ पाए पैसा, या तो बहन जी पिए या तो मुलायम का भैंसा। एक प्रचार आता है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां, चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। अभी कोई प्रचार हुआ, टीवी खुला है, हमने कहा कि जो है, बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग लेके थाली मुझे छेक रहे हैं, सब लोग लेके थाली मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भाग के आओ जल्दी टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। अब अंबर भाई कहे लैला के जैसी सयानी नहीं हूं, मीरा के जैसी दीवानी नहीं हूं, बनूं मंत्री मेरी किस्मत कहाँ, ये मैं मोदी की स्मृति ईरानी नहीं हूं। और मैं लेके सब रुपया मेरा एक दिन निकल जाएगी, जाके तन्हाई में खुशियों से उछल जाएगी, खा के केले के छिलके इधर न फेंको यारो, आने वाली है मेरी जान फिसल जाएगी, आने वाली है मेरी जान फिसल जाएगी। तंबर भाई ने कहा धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए, अरे धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए। मोदी योगी दुनो परानी रबड़ी चाटे दोना में, मोदी योगी दुनो परानी रबड़ी चाटे दोना में। ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमलदास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। लड़की जियो कसिम लेकर घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से के आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। अब कहते भाई मनोज जियाउद्दीन की अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि है हम यह बोली निकले टाय टाय धुक्कुर धाय आनर पीछे कुक्कुर खाए। और 4 पंक्तियों से जाना चाहते हैं मेरे अकीदत के लोगों, मेरे दोस्त बैठे हो, आधा मिनट का समय और लेंगे, बहुत प्रेरित लंबी है, बहुत ज्यादा कविता पढ़ के अपने को जाबाज दिखाने की कोई हैसियत नहीं दिखाऊंगा। सब अच्छे अच्छे शायर बैठे हैं, जमना न जमना कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सबको तालियां मिल रही हैं, तालियां नहीं मिल रही तो लोग सुन रहे हैं, इससे शिकवा शिकायत कवि और शायर न करे। अपनी बात रखे दिल में हौसला हिम्मत रख के जाए। ऐसे सामाइन नहीं मिलते हैं, जब लोगों ने घर छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप ही को सुनने आए हैं। इसलिए इतनी तो मोहब्बत है ही यार दोस्त आपसे, इसलिए कहते हैं मेरे अकीदत के लोगों बैठे हैं कि सीरते सहेदी से जिंदगी महकती है, कि आपका जो गम भी मिले हर खुशी महकती है। हो गए हैं 1400 साल आपको गुजरे, पर अब तलक मदीने की हर गली महकती है, पर अब तलक मदीने की हर गली महकती है। जाने क्या उम्र लाए लाद कर यहाँ यारों, अब तलक खुशबुओं से ऊंटनी महकती है। बेटा घर नहीं आए माँ सजदे में रहती है, उसके सर पर वाली ओढ़नी महकती है, उसके सर पर वाले। और यही नहीं कहा, दुआएं भी दिया अंबर भाई ने, मेरे रसूले पाक की खेती हरी रहे, मेरी दुआ से आपकी जेबें भरी रहे। ये मरीजे गम की जैसे दुआ आ रही है, वो देखो मदीने की ठंडी हवा आ रही है। अकीदत के लोगों 4 लाइन संभाल लेना। अंबर भाई अब विदा लेंगे, तालियों के साथ विदा करिए, मुशारा कामयाब हो रहा है। अब कहते हैं जो लोग अकीदत से उनकी मीलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चांद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चांद को मेरे प्यारे नबी उंगली पे नचाया करते हैं। बहुत अच्छे भाई बिहारी लाल अंबर जी, क्या कहने हैं। बिहारी लाल जी बहुत अच्छी बातें आपने की, लोगों को हंसाया भी, सोचने पर मजबूर भी किया। लेकिन एक मशवरा मैं दूंगा कि मिठाई बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हमेशा पीस में खिलाई जाती है, किलो में नहीं।
इतना ख्याल रखिए, वरना बड़ी ज़िंदगी है आपकी शायरी में, वरना इतना बड़ा मजमा इतनी देर तक शायरी न सुनता। ये शायरी का जादू है कि तमाम रात लाखों हज़ारों के मजमे के बांधे रहता है। आपने जादू देखा हो या न देखा हो, लेकिन स्टेज पर कभी कभी ये यकीन होता है कि दुनिया में जादू नाम की कोई न कोई चीज़ ज़रूर है। बहुत अच्छे।